नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक लड़की। एक घर में बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का देहांत हो गया। उसके पापा ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की के जन्म से ही ताने मारने शुरू कर दिए कि पैदा होते ही माँ को खा गई। लेकिन उसके पापा ने कुछ नहीं कहा अपनी बेटी को। बेटी का पालन पोषण शुरू किया। वह खेत में काम करता और बेटी को भी खेत ले जाता। काम भी करता और बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर उसके पापा ने किसी की नहीं सुनी और अपनी बेटी का पूरा ध्यान अकेले ही रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज, हर क्लास में फर्स्ट आती। यह देख उसके पापा बहुत खुश होते, लोग बधाइयाँ देते। बेटी अपने पापा के साथ खेत में काम करवाती, फसल अच्छी होती। उसकी बेटी बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बन गई। एक दिन मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और सम्मान समारोह करने के लिए आदेश दिए। सम्मान समारोह उसके गांव में रखा गया। मंत्री ने लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी तो वह सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिताजी की वजह से हूँ। मेरे पापा मुझे लोगों के ताने सहकर भी आज मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया। मैंने कभी माँ को नहीं देखा और न ही कभी पिता से कहा कि माँ कैसी होती है, क्योंकि अगर मैं पूछती तो पापा को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिताजी से बढ़कर कुछ नहीं। उसके पापा सामने लोगों में बैठे थे। बेटी की बातें सुन उनकी आंखें भर आई। उसने मंत्री से पिता को स्टेज पर बुलाने के लिए अनुमति ली। उसके पिताजी स्टेज पर आए और अपनी बेटी को गले लगाकर बोले, रोती क्यों है बेटी, तू तो मेरा बहादुर शेर है। तू ही कमजोर पड़ गई तो मेरा क्या होगा। मुझे तो तुझे सारी उम्र हंसते हुए देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल पहनाया। बेटी ने मेडल को उतारकर अपने पिताजी के गले में डाला तो मंत्री ने पूछा, यह क्या किया तुमने? तो बेटी ने कहा, यह मेडल अब अपनी सही जगह पर गया है, और कहा, इस मेडल के असली हकदार मेरे पिताजी हैं। जोर जोर से तालियां बजने लगी। यह गांव के लोगों के लिए एक सबक है, जो बेटियों को एक चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।